सुल्तान सरजमीन ए नूर का बादशाह था और उसका बेटा शहजादा सुलैम बहुत ही खूबसूरत, बहादुर और अय्याशियों से दूर रहने वाला था। उसकी बहादुरी की वजह से दुश्मन भी उसकी इज्जत किया करते थे। लेकिन तकदीर के खेल भी अजीब होते हैं। एक रोज जब शहजादा सुलैम शाही बाग में तन्हाई का लुत्फ उठा रहा था, तभी अचानक एक नाज़नीन परी उसके सामने आई। उसकी आंखों में कशिश थी, चेहरे पर ऐसा जादू था कि कोई भी उसे देखे तो मदहोश हो जाए। उसने नर्म लहजे में कहा, शहजादे, मैं तुम्हारे हुस्न और बहादुरी पर फ़िदा हूं, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? शहजादा सुलैम मुस्कुराया और नरमी से बोला, खूबसूरती का जादू लम्हाती होता है, मोहब्बत का तल्लुक रूह से होता है। मैं किसी अजनबी से निकाह नहीं कर सकता। ये सुनकर परी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में शरारत थी और दिल में इंतकाम की आग। वो परी दरअसल एक जिन्नानी थी जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। गुस्से में उसने अपना हाथ हवा में लहराया और जमीन हिलने लगी। अगर तूने मुझे ठुकराया है तो मैं भी तुझे वो बना दूंगी जिसे देखकर कोई मोहब्बत नहीं करेगा। इतना कहकर उसने कुछ अजीब अल्फाज पढ़े और देखते ही देखते शहजादा सुलैम का हुस्न जवाल पजीर होने लगा। उसका जिस्म झुक गया, उसकी आंखों में कमजोरी आ गई, चेहरे की चमक खत्म हो गई। चंद लम्हों में वो नौजवान, जो खूबसूरती और बहादुरी की मिसाल था, एक बूढ़े और कमजोर आदमी में बदल चुका था। वो जिन्नानी कहकहा लगाकर गायब हो गई और शहजादा जमीन पर गिर पड़ा। जब महल के लोगों ने उसे देखा तो उसे पहचान भी न सके। बादशाह ने अपने ही बेटे को महल से निकाल दिया, ये समझकर कि कोई फरेबी बुढ़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब शहजादा सुलैम तन्हा, बेबस और मजबूर होकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। शहजादा सुलैम, जो कभी हुस्न और ताकत की मिसाल था, अब एक बूढ़े और कमजोर आदमी की सूरत में वीरानों की खाक छान रहा था। जिस महल में उसकी हर ख्वाहिश हुक्म थी, वहीं से उसे धक्के देकर निकाल दिया गया था। उसकी आवाज, जो कभी पूरे मुल्क में रौब और मोहब्बत से पहचानी जाती थी, अब किसी भिखारी की सदा मालूम होती थी। दिन रात भटकते हुए, भूख और प्यास से बेहाल, वो जंगलों और बियाबानों में घूमता रहा। शहर के लोग उसे तंजिया नजरों से देखते, कोई उस पर रहम न करता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर अल्लाह का नाम था। एक रोज जब वो एक पहाड़ी के दामन में बैठा था, तभी उसे दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। ये ग्वाले थे जो अपने मवेशियों को लेकर नदी के किनारे आ रहे थे। उनके दरमियान एक नाजुक सी लड़की थी जिसकी आंखें किसी खुशबूदार गुल की तरह चमक रही थीं। उसके हुस्न में एक अजीब सादगी और मासूमियत थी। वो लड़की, जिसे सब गुलबहार कहकर पुकार रहे थे, अचानक उस बूढ़े शख्स यानी शहजादा सुलैम को देखकर ठिठक गई। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत जागी, जैसे ये अजनबी बूढ़ा कोई आम आदमी न होकर किसी बड़े मकसद से यहां आया हो। गुलबहार ने आगे बढ़कर उससे पूछा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? शहजादा सुलैम, जो कई दिनों से बेयारो मददगार था, इस नर्म लहजे को सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखें छलक उठीं, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। गुलबहार ने झट से अपनी पोटली खोली और उसमें से ताजा रोटी और दूध निकालकर उसके सामने रख दिया। बाबा, इस वीराने में क्या कर रहे हैं? आपका कोई ठिकाना नहीं? गुलबहार ने सवाल किया। शहजादा सुलैम ने आह भरी और कहा, किस्मत के खेल अजीब होते हैं बेटी। कभी जो हाथों में ताकत थी वो आज कांप रहे हैं, जो आंखें हुकूमत चलाती थीं वो अब रहम की तलबगार हैं। गुलबहार को उसकी बातें अजीब मालूम हुईं, लेकिन उसके दिल में इस अजनबी के लिए रहम आ गया। अगर आपके पास कोई ठिकाना नहीं तो मेरे अब्बू के पास चलिए। हम गरीब सही, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते। शहजादा सुलैम के बुझते दिल में पहली बार उम्मीद की कोई हल्की सी रोशनी चमकी। शायद यही उसकी तकदीर थी, शाही महल से एक गरीब ग्वाले के झोंपड़े तक का सफर। गुलबहार की रहमदिली ने शहजादा सुलैम के दिल में एक अजीब सा सकून पैदा किया। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी नफासत और शानो शौकत में गुजारी थी, आज एक गरीब ग्वाले के झोंपड़े में पनाह लेने जा रहा था। गुलबहार उसे लेकर एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां मिट्टी के घर, हरे भरे खेत
और सादा लौह लोग मौजूद थे। उसकी सादगी और पुरसुकून माहौल देखकर शहजादा सुलैम को एहसास हुआ कि हकीकी सुकून दौलत और शानो शौकत में नहीं बल्कि सादगी में छुपा है। गुलबहार का बाप, जिसे सब बाबा खैर कहते थे, एक नेक और बहादुर इंसान था। जब उसने अपनी बेटी को एक अजनबी बूढ़े आदमी के साथ आते देखा तो पहले हैरान हुआ, लेकिन गुलबहार की आंखों में उसके लिए रहम और इज्जत देखकर उसने कोई सवाल नहीं किया। बेटी, ये कौन है? बाबा खैर ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अब्बू, ये एक मुसाफिर हैं, भूखे और बेबस हैं। मैंने सोचा इन्हें अपने घर ले आऊं। बाबा खैर ने गौर से शहजादा सुलैम को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी मायूसी और गमों का समंदर था। बाबा, अगर तुम्हें कोई ठिकाना चाहिए तो हमारे झोंपड़े में रह सकते हो। हमारे पास दौलत नहीं, लेकिन अल्लाह के करम से किसी के लिए 2 वक़्त की रोटी निकाल सकते हैं। शहजादा सुलैम ने शुक्रगुजार नजरों से बाबा खैर की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। ग्वाले का झोंपड़ा छोटा था, लेकिन उसमें मोहब्बत और सुकून की रोशनी थी। बाबा खैर ने उसे अपने साथ गाय बकरियों की देखभाल का काम दे दिया। पहले तो शहजादा सुलैम के लिए यह सब बहुत मुश्किल था। जिस हाथ ने तलवार पकड़ी थी वो अब चरवाहे की लकड़ी पकड़े हुए था। जिस जिस्म ने मखमल के बिस्तर पर आराम किया था वो अब गाय बकरियों के साथ मिट्टी पर सो रहा था। लेकिन वक़्त के साथ उसने महसूस किया कि ये जिंदगी जितनी मुश्किल थी उतनी ही पाक भी थी। यहां कोई साजिश नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई हवस नहीं, बस मेहनत, सच्चाई और सुकून था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि गुलबहार हर दिन उससे मुख्तलिफ बातें करती, उसके हालात के बारे में पूछती। वो महसूस कर रही थी कि ये कोई आम बूढ़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। एक रोज गुलबहार ने उससे कहा, बाबा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। तुम कौन हो? सच बताओ। शहजादा सुलैम के दिल में एक बार फिर वो पुराना दर्द जाग उठा। क्या वो अपने हालात किसी को बताए? क्या कोई उस पर यकीन करेगा? गुलबहार की आंखें शहजादा सुलैम पर जमी थीं। उसकी मासूमियत और शफकत भरी बातें किसी भी टूटे हुए दिल को राहत दे सकती थीं। लेकिन सुलैम की हालत ऐसी थी कि उसे अपने ही अक्स से डर लगता था। वो जो कभी हुस्न की मिसाल था, आज एक बूढ़ा और कमजोर था। क्या वो फिर से वही खूबसूरत और ताकतवर शहजादा बन सकता था जिसे पूरी सल्तनत सलाम करती थी? गुलबहार ने अपने अब्बू बाबा खैर से इस बारे में बात की। बाबा खैर बहुत तजुर्बाकार और अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर कहा, बेटी, दुनिया में हर मर्ज की कोई ना कोई दवा होती है। अगर इस बूढ़े पर वाकई किसी ने जादू किया है तो इसका हल भी जरूर होगा। हमें इसे ढूंढना होगा। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे अब्बू? गुलबहार ने परेशान होकर पूछा। बाबा खैर ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, इस गांव से 3 दिन के फासले पर एक बूढ़ा फकीर रहता है। उसे लोग दरवेश बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि वो झर और ज़रफ से नहीं बल्कि दिलों की सच्चाई से पहचान करता है। अगर कोई इस बूढ़े के हालात का हल निकाल सकता है तो वही दरवेश बाबा हैं। गुलबहार की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की अब्बू? हमें उसी के पास जाना चाहिए। बाबा खैर ने तस्दीक में सर हिलाया। लेकिन सफर आसान नहीं होगा बेटी। जंगलों में लुटेरे हैं, पहाड़ों में दरिंदे और रास्ते में अनगिनत मुश्किलें। गुलबहार ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। मैं इस बाबा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर तकदीर ने इसे यहां तक पहुंचा दिया है तो इसे सही रास्ता भी दिखाएगी। जब गुलबहार ने यह बात सुलैम से कही तो उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी झलकने लगी। क्या वाकई कोई ऐसा शख्स है जो मुझे इस तिलिस्म से आजाद कर सकता है? कोशिश करने में क्या हरज है बाबा? गुलबहार ने मुस्कुराकर कहा। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, शहजादा सुलैम ने आसमान की तरफ देखा और अपने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर मेरी किस्मत में शिफा है तो मेरा रास्ता आसान कर दे। सुबह की पहली किरण के साथ ही गुलबहार और शहजादा सुलैम बाबा खैर की दुआओं के साए में सफर के लिए रवाना हुए। उनकी मंजिल थी वो पहाड़ी इलाका जहां दरवेश बाबा रहते थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गुलबहार ने अपने गरीब मगर मजबूत गाय बकरियों को छोड़कर एक मजबूत खच्चर लिया
जिस पर उसने कुछ खाना और ज़रूरी सामान रखा। सुलेम के लिए सफ़र करना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। रास्ते में घने जंगल थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। हर तरफ अजीबो-गरीब आवाज़ें थीं। कहीं दूर से भेड़ियों की चीखें आ रही थीं, कहीं झाड़ियों में कोई हलचल हो रही थी। गुलबहार, क्या तुम डर नहीं रही? सुलेम ने थकी हुई आवाज में पूछा। गुलबहार हल्का सा मुस्कुराई और बोली, डर सिर्फ उन्हें लगता है जिनके दिल में झूठ और धोखा हो। मैंने अपनी नीयत साफ रखी है तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन सफर इतना आसान न था। दूसरे ही दिन जब वो दोनों एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे तो अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ घुड़सवार काले लिबास में उनके सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम दोनों, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने रूखे लहजे में पूछा। गुलबहार ने हिम्मत से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन घुड़सवारों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। मुसाफिर, या फिर कोई ऐसा शिकार जो किस्मत से हमारे हाथ लग गया? अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये लुटेरे थे। गुलबहार ने सुलेम की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वो तो पहले ही कमजोरी की हालत में था। लुटेरों का सरदार आगे बढ़ा और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुलबहार ने बिना घबराए जवाब दिया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं सिवाय अल्लाह की रहमत के। और अगर तुम में से किसी ने हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो याद रखना, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। लुटेरे ठिठक गए। उनकी जिंदगी में किसी ने इस तरह बेखौफ होकर उनसे बात नहीं की थी, लेकिन क्या सिर्फ बातों से वो छोड़ देंगे? गुलबहार और शहजादा सुलेम के सामने खड़े लुटेरे अपनी चमकती तलवारें निकाले खड़े थे। उनके चेहरों पर वहशी मुस्कुराहट थी और आंखों में वह बेरहमी जो कमजोरों को अपना शिकार बनाने वालों की होती है। गुलबहार ने पीछे मुड़कर देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ पहाड़ी दर्रे थे और उनके पीछे घना जंगल। अगर यहां लड़ाई होती तो बचना नामुमकिन था। लुटेरों का सरदार एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हमें ज्यादा वक्त जाया करना पसंद नहीं। जो कुछ है हमारे हवाले करो और अपनी जान बचाओ। गुलबहार ने गहरी सांस ली और मजबूती से बोली, अगर जान अल्लाह ने दी है तो वही ले सकता है। तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारी तकदीर नहीं छीन सकते। लुटेरे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, देखो ये लड़की कितनी बहादुर है, हमें इसे अपने गिरोह में शामिल कर लेना चाहिए। गुलबहार ने नफरत से उनकी तरफ देखा और कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे करीब आकर देखे। लुटेरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि एक गरीब चरवाहे की बेटी इस कदर बेखौफ होगी, लेकिन उनकी वहशत इतनी जल्दी खत्म होने वाली न थी। एक लुटेरा आगे बढ़ा और गुलबहार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चीखने की आवाज गूंज उठी। गुलबहार ने तेजी से अपनी कमर से खंजर निकाला और उस लुटेरे के हाथ पर गहरा जख्म दे मारा। अगर कोई आगे बढ़ा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। गुलबहार गर्जी। लुटेरे सन्न रह गए। उन्होंने सोचा था कि ये दोनों मुसाफिर आसान शिकार होंगे, लेकिन ये लड़की तो किसी शेरनी से कम न थी। उनका सरदार झुंझला गया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और अपने आदमियों से कहा, ये बूढ़ा पहले ही मरने के करीब है, इसे छोड़ो, लेकिन लड़की को हमारे साथ ले चलो। यह सुनते ही शहजादा सुलेम की आंखों में गुस्से की एक चमक उभरी। वो अब तक कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन गुलबहार के लिए कोई खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही लुटेरे गुलबहार की तरफ बढ़े, अचानक एक जोरदार आवाज आई, रुको। सभी ने पलट कर देखा। जंगल की झाड़ियों के पीछे से कुछ घुड़सवार तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। उनकी पोशाकें अलग थीं, उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनका अंदाज बता रहा था कि वो लुटेरे नहीं बल्कि किसी बहादुर कबीले के लोग थे। लुटेरों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सरदार गुस्से से बड़बड़ाया, यहां से निकलो, ये इलाका हमारे लिए अब महफूज नहीं। कुछ ही लम्हों में लुटेरे जंगल में गायब हो गए। गुलबहार और सुलेम ने राहत की सांस ली। नए घुड़सवारों में से एक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में तेज था और उसकी उम्र 30-32 साल के करीब थी। तुम दोनों ठीक हो? उसने पूछा।
गुलबहार ने सर हिलाया और कहा, आप कौन हैं जनाब? उस आदमी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम सादिक है। मैं दरवेश बाबा के कबीले से हूं। हमें खबर मिली थी कि जंगल में लुटेरे रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए हम उन्हें खदेड़ने आए। गुलबहार और सुलैम ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता था अल्लाह ने उनकी मदद के लिए किसी को भेज दिया था। गुलबहार और शहजादा सुलैम लुटेरों से बच तो गए थे, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने अब एक और सवाल था, क्या सादिक उन्हें दरवेश बाबा तक ले जा सकता था? सादिक अपने कबीले का बहादुर नौजवान था, जिसने जंगल के हर रास्ते को देखा था। जब गुलबहार ने उससे दरवेश बाबा के बारे में पूछा, तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग बहुत ही नसीब वाले हो कि बच गए, लेकिन दरवेश बाबा तक पहुंचना आसान नहीं। वो इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में रहते हैं, जहां बड़े बड़े दरिंदे और जंगली जानवर हैं। गुलबहार ने बेहिचक कहा, कोई भी मुश्किल हो, हमें वहां पहुंचना ही होगा। सादिक ने एक लम्हे के लिए गुलबहार को गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई खास चमक थी, शायद बहादुरी की या शायद कुछ और। फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी बुलंद है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें दरवेश बाबा तक ले चलूंगा। सफर दोबारा शुरू हुआ। अब उनके साथ सादिक भी था, जो घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहा था, जबकि गुलबहार और सुलैम खच्चर पर थे। जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दूर कहीं से शेर की दहाड़, कभी उल्लुओं की चीखें और कभी झाड़ियों में छुपे किसी अनदेखे जानवर की हरकतें। सादिक ने उन्हें आगाह किया, यहां कई जगहों पर शिकारी जानवर घूमते हैं, हमें बहुत होशियार रहना होगा। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां से जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। गुलबहार ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये अचानक इतना खामोश क्यों हो गया? सादिक ने भौहें सिकोड़ी और हल्की आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां से दरवेश बाबा का इलाका शुरू होता, लेकिन इससे पहले हमें खामोश झील को पार करना होगा। खामोश झील? गुलबहार ने ताज्जुब से पूछा। हां, सादिक ने सर हिलाया। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहां जिस्म तो जा सकते हैं, लेकिन आवाजें गायब हो जाती हैं। अगर यहां किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो झील के अंदर की नामालूम ताकतें जाग जाती हैं। शहजादा सुलैम की आंखों में हैरत उभर आई। वो तो पहले ही एक तिलिस्म का शिकार हो चुका था, अब ये नई अजूबा जगह। तीनों ने खामोशी से झील की तरफ बढ़ना शुरू किया। वाकई, जैसे ही वो झील के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाजें दबने लगी हैं। गुलबहार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके लफ्ज हवा में घुल गए, जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। सादिक ने इशारों से समझाया कि उन्हें खामोशी से झील पार करनी होगी, लेकिन जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचे, अचानक पानी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज पानी के अंदर से ऊपर आ रही हो। शहजादा सुलैम के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या नया इम्तिहान था? जैसे ही गुलबहार, सादिका और शहजादा सुलैम खामोश झील के किनारे पहुंचे, पानी में हलचल तेज होने लगी। चारों तरफ अजीब सी धुंध फैल गई। झील का पानी पहले ठहरा हुआ लगता था, मगर अब उसमें हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकतवर चीज गहराई से ऊपर आ रही हो। सादिक ने इशारे से गुलबहार और सुलैम को ठहरने के लिए कहा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। क्या ये कोई जादुई चीज है? गुलबहार ने धीमी आवाज में पूछा, मगर जैसे ही उसने लफ्ज निकाले, उसकी आवाज हवा में घुल गई। सादिक ने धीरे से सिर हिलाया और कानों पर उंगलियां रख लीं, जैसे कोई खतरनाक आवाज आने वाली हो। अचानक झील के पानी से एक काली डरावनी आकृति उभरी। ये एक इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका जिस्म धुएं से बना हुआ मालूम होता था। वो डरावनी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी खामोशी तोड़ने आया है? गुलबहार और सुलैम सख्त हैरानी में पड़ गए। ये तो एक जिन्न मालूम होता था। सादिक ने कांपते हाथों से अपनी तलवार निकाली, मगर जिन्न हंस पड़ा। तलवार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इंसान। तुम लोगों ने मेरी झील को गंदा किया है, अब सजा भी भुगतोगे। गुलबहार ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारी झील को गंदा नहीं किया,
हम तो बस एक दरवेश की तलाश में यहां आए हैं। जिन्न के चेहरे पर अचानक संजीदगी आ गई। उसने गहरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, दरवेश बाबा, उनका रास्ता आसान नहीं, हर कोई उनके पास नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना होगा? गुलबहार ने हिम्मत से पूछा। जिन्न ने ठंडी सांस भरी और कहा, जो कोई भी दरवेश बाबा तक जाना चाहता है, उसे अपने दिल की सबसे गहरी सच्चाई को कबूल करना होगा। जो अपने दिल में झूठ रखेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। सादिक ने घबराकर गुलबहार और सुलैम की तरफ देखा। तुम दोनों अपने दिल की सच्चाई बताओ। अगर झूठ हुआ तो झील तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। गुलबहार ने बिना झिझक कहा, मेरा दिल पाक है। मैंने हमेशा सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी है। जिन्न ने उसे गौर से देखा और फिर सुलैम की तरफ मुड़ा। शहजादा सुलैम की रूह कांप गई। क्या वो अपनी सच्चाई कबूल कर सकता था? खामोश झील के जिन्न की सुर्ख आंखें शहजादा सुलैम पर जमी थीं। हवा ठहर गई थी, झील की लहरें रुक गई थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वक़्त भी उसकी सच्चाई का इंतजार कर रहा हो। बोलो, तुम कौन हो? अगर झूठ बोला तो ये झील तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। जिन्न की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। शहजादा सुलैम के हाथ कांप रहे थे। क्या वो अपनी पहचान बताए? अगर बताएगा तो क्या गुलबहार और सादिक यकीन करेंगे? क्या उसे हकीकत बयान करने के बाद भी वो उसी तरह देखेंगे जैसे अब तक देख रहे थे? गुलबहार ने उसकी झिझक महसूस की और नरमी से कहा, बाबा, सच बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो ये झील तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। सुलैम ने गहरी सांस ली और जिन्न की तरफ देखा। मैं कोई आम इंसान नहीं। मैं सरजमीन नूर का शहजादा सुलैम हूं, जिस पर जादू किया गया, जिसे उसकी सल्तनत से निकाल दिया गया, जिसे उसके अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। सादिक की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? सादिक फुसफुसाया। गुलबहार ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जिन्न मुस्कुराया। तो आखिरकार तुमने अपने दिल की सच्चाई को कबूल कर लिया। यही इस झील का इम्तिहान था। अचानक झील में हलचल होने लगी। पानी का रंग बदलने लगा और फिर जिन्न धीरे धीरे हवा में घुल गया। अब तुम दरवेश बाबा के पास जा सकते हो, मगर याद रखना, ये सिर। सुलैम ने थकी हुई सांस ली। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर गया हो। गुलबहार ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, तो तुम वाकई एक शहजादा थे। मुझे पहले ही यकीन था कि तुम कोई आम इंसान नहीं। सुलैम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि इस सफर में वो अकेला नहीं था। अब उनके सामने एक और सफर था, दरवेश बाबा तक पहुंचने का। खामोश झील का इम्तिहान पास करने के बाद गुलबहार, सादिक और शहजादा सुलैम ने राहत की सांस ली। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें उस दरवेश बाबा तक पहुंचना था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो नजरें मिलाकर किसी की किस्मत का हाल बता सकते थे। सादिक ने अपने घोड़े की लगाम खींची और आगे बढ़ते हुए कहा, अब से सफर और मुश्किल होगा। दरवेश बाबा का ठिकाना दुनिया से कटा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए हमें काली घाटी पार करनी होगी। गुलबहार ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अगर हमारी नीयत नेक है तो अल्लाह हमारे साथ है। चलो। जैसे ही वो काली घाटी में दाखिल हुए, हवा में अजीब सी ठंडक थी। यहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। पेड़ों की शाखें सूखी हुई थीं और उनमें से कई पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने तेज धार वाले पंजों से उन्हें खरोंच दिया हो। सादिका ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं ये इलाका जिन्हों और शैतानों का है। यहां रात के वक्त रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। हमें सूरज ढलने से पहले दरवेश बाबा तक पहुंचना होगा। शहजादा सुलैम की तबीयत सफर की तकलीफों से और भी कमजोर हो चुकी थी, मगर गुलबहार उसे हर कदम पर सहारा दे रही थी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा। अचानक एक तेज झोंका आया और उनके सामने धुएं जैसी कोई परछाई लहराने लगी। गुलबहार ने सख्त लहजे में कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें हमारे रास्ते जाने दो। परछाई ने एक ठंडी हंसी हंसी और फुसफुसाकर कहा, दरवेश बाबा तक वही पहुंच सकता है जो अपने अंदर के डर को हरा दे, वरना। अचानक
वो परछाई तेजी से हवा में गायब हो गई और घाटी के आखिरी हिस्से का रास्ता साफ हो गया। सादिक ने गहरी सांस ली। ये जगह वाकई जादुई ताकतों से भरी हुई है, हमें जल्दी करनी होगी। आखिरकार कई घंटे के मुश्किल सफर के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, जहां एक पुराना मगर रोशन सा झोंपड़ा बना था। बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के टुकड़ों को आग में डाल रहा था। उसकी दाढ़ी घनी थी, आंखें गहरी और चमकदार थीं, और चेहरा इस कदर पुरसुकून था कि देखकर ही मालूम होता था कि वो कोई आम इंसान नहीं। सादिक ने आगे बढ़कर अदब से कहा, बाबा, ये मुसाफिर आपकी मदद के लिए आए हैं। दरवेश बाबा ने अपना सर उठाया और सुलैम को गौर से देखने लगे। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं जानता था कि तुम आओगे। शहजादा सुलैम चौंक गया। आप जानते थे? दरवेश बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तकदीर के खेल अजीब होते हैं शहजादे, मगर सवाल यह है कि तुम वाकई इस तिलिस्म से आजाद होना चाहते हो? गुलबहार और सादिक हैरत में थे। क्या दरवेश बाबा के पास इस जादू का कोई हल था? दरवेश बाबा की गहरी नजरें शहजादा सुलैम के थके हुए चेहरे पर जमी थीं। उसकी आंखों में इतने सवाल थे कि जैसे एक ही लम्हे में पूरी दुनिया का बोझ समेट लिया हो। गुलबहार और सादिक की सांसें थमी हुई थीं। क्या वाकई इस जादू का कोई तोड़ है बाबा? गुलबहार ने बेचैनी से पूछा। दरवेश बाबा हल्का सा मुस्कुराए। हर जादू का तोड़ होता है बेटी, लेकिन मसला ये है कि कुछ जादू महज अल्फाज और तिलिस्म से नहीं टूटते, बल्कि उनका तोड़ किसी के दिल और किरदार में छुपा होता है। शहजादा सुलैम ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, मैं इस बला से आजाद होना चाहता हूं। क्या आप मुझे इस तकलीफ से निकाल सकते हैं? दरवेश बाबा ने लंबी सांस ली और फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी नामालूम ताकत से इशारा ले रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यह जादू किसी आम जादूगर का नहीं, बल्कि एक जिन्नानी का है। उसने तुम्हारे जिस्म को नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह को कमजोर किया है। तुम्हें आजाद करने के लिए तुम्हारी रूह को दोबारा मजबूत करना होगा। लेकिन यह कैसे होगा? सादिक ने सवाल किया। दरवेश बाबा ने एक पुराना किताब खोला, जिसके पन्ने वक्त की गर्द से पीले पड़ चुके थे। इस किताब के मुताबिक जब कोई जिन्नानी किसी इंसान को इस कदर कमजोर कर दे कि उसकी पहचान ही बदल जाए, तो उस इंसान की रूह दोबारा मजबूत करने के लिए उसे 3 इम्तिहान देने होते हैं। अगर वो इन्हें पास कर ले तो जादू खुद ब खुद टूट जाता है। गुलबहार ने उत्सुकता से पूछा, ये इम्तिहान क्या हैं बाबा? दरवेश बाबा ने एक एक लफ्ज ठहर कर कहा, पहला इम्तिहान खुद को पहचानना, दूसरा इम्तिहान अपने गुनाहों को कबूल करना, और तीसरा इम्तिहान किसी ऐसे की मोहब्बत हासिल करना जो दिल से पाक हो। शहजादा सुलैम की आंखों में हैरत उभर आई। लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा? मैं तो अपनी पहचान कब का खो चुका हूं, और अगर मैं अपने गुनाहों को भी मान लूं तो तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। कौन मुझे इस हालत में मोहब्बत देगा? गुलबहार ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नर्म चमक थी। दरवेश बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी तकदीर में यह इम्तिहान पास करना लिखा है तो रास्ता भी तुम्हारे सामने आएगा। पहला इम्तिहान कब शुरू होगा? सादिक ने पूछा। दरवेश बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अभी से। तभी अचानक हवाओं में अजीब सी हरकत हुई। टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और दूर कहीं परिंदे शोर मचाने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत जाग गई हो। शहजादा सुलैम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। हवा में अजीब सी हलचल थी। जैसे ही दरवेश बाबा ने पहला इम्तिहान शुरू करने की बात कही, चारों तरफ अचानक एक भारी खामोशी छा गई। जंगल की परिंदों की आवाजें बंद हो गईं, पत्ते हिलना बंद हो गए और ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। शहजादा सुलैम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर दरवेश बाबा की गहरी आंखों में एक पुरसुकून जवाब था। पहला इम्तिहान यह है कि तुम खुद को पहचानो। बताओ तुम कौन हो? शहजादा सुलैम ने मुश्किल से कहा, मैं सरजमीन ए नूर का शहजादा सुलैम हूं। क्या तुम वाकई यकीन रखते हो कि यही तुम्हारी असली पहचान है? दरवेश बाबा ने ठहरी हुई आवाज में पूछा। सुलैम ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैं अपने मुल्क का शहजादा था, मेरी सल्तनत थी, मेरा हुस्न था, मेरी ताकत थी, और अब कुछ भी नहीं रहा। मगर फिर भी मैं वही हूं,
जिसे तकदीर ने बदल दिया है। दरवेश बाबा ने सर हिलाया। नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद है कि तुम कौन थे, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम कौन हो। इतना कहते ही दरवेश बाबा ने जमीन से एक पुराना शीशा उठाया और उसे सुलैम के सामने कर दिया। जब सुलैम ने उसमें झांका तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। तुम्हारी पहचान तब तक तुम्हें नजर नहीं आएगी जब तक तुम खुद यकीन से नहीं कहोगे कि तुम कौन हो, दरवेश बाबा बोले। सुलैम का दिल धड़क उठा। क्या वाकई उसने खुद को खो दिया था? उसकी आंखों में पुरानी यादें चमकने लगीं। बचपन में बादशाह के कंधों पर बैठना, अपनी तलवार से दुश्मनों का मुकाबला करना, शाही बाग में अकेले तन्हा खड़े होकर सोचना कि क्या उसे वाकई उसकी पहचान सिर्फ उसके हुस्न और ताकत से थी। अचानक उसे गुलबहार की आवाज सुनाई दी। शहजादे, तुम्हारी पहचान तुम्हारे हुस्न और ताकत में नहीं थी, वो तो किस्मत ने तुमसे छीन लिया। लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह अब भी वही हैं। अगर तुम वाकई खुद को पहचानना चाहते हो तो अपने दिल की गहराइयों में झांको। शहजादा सुलैम के दिल में अचानक रोशनी की एक लहर उठी। हाँ, मैं शहजादा सुलैम हूं। मेरा हुस्न चला गया, मेरी ताकत जाती रही, मेरी सल्तनत छिन गई, मगर मैं अब भी वही हूं जिसने कभी सच्चाई और इंसाफ से मोहब्बत की थी। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे में धीरे धीरे उसकी परछाई उभरने लगी। पहले हल्की धुंधली, फिर साफ। अब शीशे में उसकी असली शक्ल नजर आ रही थी। दरवेश बाबा मुस्कुरा दिए। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, शहजादे। गुलबहार और सादिक ने चैन की सांस ली, मगर खेल अभी बाकी था। अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा, अपने गुनाहों को कबूल करने का इम्तिहान, दरवेश बाबा ने गहरी आवाज में कहा। पहला इम्तिहान पास करने के बाद शहजादा सुलैम के दिल में एक हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे बरसों से जो बोझ उसके सीने पर रखा था वो हल्का होने लगा हो। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। दरवेश बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, अब तुम्हें अपने दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा, अपने गुनाहों को कबूल करने का इम्तिहान। गुलबहार और सादिक ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मगर बाबा, शहजादा कौन सा गुनहगार है? गुलबहार ने हिचकिचाते हुए कहा। दरवेश बाबा ने लंबी सांस ली। हर इंसान अपने गुनाहों को पहचानने में सबसे ज्यादा देर करता है, मगर जब तक वो अपने गुनाहों को दिल से नहीं मानता तब तक वो उनसे आजाद नहीं हो सकता। इतना कहते ही दरवेश बाबा ने अपना हाथ उठाया और जमीन से एक काला आईना निकाला। ये आम आईना नहीं था, इसके अंदर अंधेरा लहरा रहा था, जैसे इसके अंदर कोई छुपा हुआ राज हो। इसमें झांको शहजादे, ये तुम्हें तुम्हारे गुनाह दिखाएगा। सुलैम के हाथ कांप उठे। क्या वो वाकई अपने गुनाहों को देखने के लिए तैयार था? मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत करके आईने में झांका। जैसे ही उसने अपनी आंखें आईने में डालीं, उसके सामने पुरानी यादें चमकने लगीं। वो दिन जब एक गरीब औरत उसके महल के बाहर खड़ी अपने बेबस बेटे के लिए मदद मांग रही थी और सुलैम ने उसे महल के सख्त कानूनों का हवाला देकर भगा दिया था। वो लम्हा जब उसके बाप सुल्तान ने उसे नेक बनने की नसीहत की थी, मगर उसने अपने हुस्न और ताकत के घमंड में उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। वो रात जब उसने अपनी बहादुरी पर इतना नाज किया कि तकदीर की हल्की सी चिंगारी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक जिन्नानी के सामने ला खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, मैंने गलत किया था, सुलैम की आवाज गूंज उठी। मैंने कई मौकों पर दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज किया। मैंने अपने घमंड में कभी सोचा ही नहीं कि मेरे छोटे छोटे अमल किसी की जिंदगी पर क्या असर डाल सकते हैं। मैं अपनी ताकत और हुस्न पर इतना नाज करने लगा था कि ये भूल गया कि तकदीर कब किसका इम्तिहान ले ले। गुलबहार ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर सुलैम रोता रहा। मैं अपने गुनाहों को मानता हूं बाबा, और अगर अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं अपनी सल्तनत को पहले जैसा नहीं बल्कि इससे बेहतर बनाऊंगा। आईना अचानक बुझ गया। उसकी सतह काले से साफ होती चली गई और फिर वो पूरी तरह से पारदर्शी हो गया, जैसे सुलैम के दिल की स्याही धुल गई हो। दरवेश बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया शहजादे। अब सिर्फ एक आखिरी इम्तिहान बाकी है,
جس میں تمہیں سچی محبت حاصل کرنی ہوگی۔ سلیم نے حیران ہو کر کہا، مگر میں اب کیسا دکھتا ہوں؟ کون مجھ سے محبت کرے گا؟ گلبہار نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ شہزادہ سلیم نے 2 بڑے امتحان پاس کر لیے تھے۔ اس نے اپنی پہچان پا لی تھی اور اپنے گناہوں کو قبول کر لیا تھا، مگر اب سب سے مشکل امتحان باقی تھا، سچی محبت حاصل کرنے کا امتحان۔ درویش بابا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، شہزادے، محبت کوئی طلسم نہیں جو زبردستی پا لی جائے۔ یہ دل کا وہ نور ہے جو سچائی سے چمکتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں محبت قابل اعتماد ہوگی تو تیرا جادو بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ سلیم نے اداس ہو کر کہا، مگر بابا، میں اب بوڑھا اور کمزور ہوں، میرے حسن کی چمک ختم ہو گئی، کون مجھ سے محبت کرے گا؟ گلبہار، جو اب تک خاموش کھڑی تھی، آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ شہزادے، محبت حسن سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اگر تم اب بھی وہی نیک انسان ہو جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو تمہاری شکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شہزادہ سلیم نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کر سکتی ہو گلبہار، اس حالت میں بھی؟ گلبہار نے مسکرا کر کہا۔ محبت انسان کے کردار سے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ صادقہ نے ہلکی آواز میں کہا، یہ تو پہلے جیسا ہو رہا ہے۔ درویش بابا مسکرائے، جادو ٹوٹ گیا شہزادے، اب تم وہی ہو جو پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ شہزادہ سلیم نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اب وہ پہلے کی طرح مضبوط اور جوان تھے۔ اس نے دوڑ کر ایک شیشے میں اپنا عکس دیکھا، وہ پھر سے وہی خوبصورت اور طاقتور شہزادہ بن چکا تھا۔ گلبہار نے نرم لہجے میں کہا، اب جب تم پھر سے وہی شہزادہ بن چکے ہو تو شاید تمہیں اپنے محل واپس جانا چاہیے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر اکیلا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میری سلطنت کو ایک ایسی رانی کی ضرورت ہے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ بہادر بھی ہو۔ گلبہار کی آنکھیں چمک اٹھیں مگر وہ شرما گئی۔ درویش بابا نے دعاؤں سے انہیں رخصت کیا اور صادق نے خوشی خوشی انہیں سلام کیا۔ جب شہزادہ سلیم اپنی سلطنت لوٹا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ سے ملاقات کی اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو واپس آ گیا میرے بیٹے، میں جانتا تھا کہ تقدیر تجھے اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتی۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں شہزادہ سلیم اور گلبہار کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ جنانی جس نے اس پر جادو کیا تھا اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ سلیم نے اپنی سلطنت کو پہلے سے بھی بہتر بنایا اور گلبہار اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اب اس کی پہچان اس کے حسن یا طاقت سے نہیں بلکہ اس کے نیک دل اور سچائی سے تھی۔ اور یوں تقدیر نے ایک نئے اور بہترین سفر کا آغاز کیا۔ تو پیارے